नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो हमने संविधान के अनुच्छेद टॉपिक से लिए हैं, जिसमें अनुच्छेद 51 से अनुच्छेद 80 तक को हमने कवर किया है। यह हमारी सीरीज का प्रैक्टिस नंबर 13 है। चलो इसी के साथ अपनी वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय शांति, ऑप्शन नंबर सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर डी आपातकाल। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय शांति। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और राष्ट्रों के बीच शांति को बनाए रखने से जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 50, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51 का ए, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 52। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51 का ए। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी 12 है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11 है। 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वीं संविधान संशोधन 1902 में जोड़ा गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 53, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 54, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 55। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 52। 52 में यह वर्णित है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी संसद, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति को कार्यपालिका की शक्ति प्रदान करता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 53, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 54, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 56। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 7 वर्ष। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल वर्णित किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 62, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 63, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 64, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 65। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 63 भारत में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था करता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 63, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 64, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 65, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 66। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है उपराष्ट्रपति का। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रपति किस सलाह से कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 में
राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह अनिवार्य होती है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा, ऑप्शन नंबर डी न्यायालय। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न नंबर 15, भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 77। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है। महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, संसद का गठन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 78, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 89, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 80, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 81। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 89 में संसद का उल्लेख किया गया है। संसद को राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी हुई होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 238, ऑप्शन नंबर बी 245, ऑप्शन नंबर सी 250, ऑप्शन नंबर डी 260। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए जनता, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी विधानसभा, ऑप्शन नंबर डी संसद। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विधानसभा। राज्य की विधानसभाओं द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य प्रेरित हैं। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 60, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 62, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 63। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख है। जब संविधान का उल्लंघन किया जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21, राष्ट्रपति की शक्तियाँ किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 53, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 54, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 55। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन किया गया है। कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22, मंत्रियों का कार्यकाल किस पर निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा, ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोकसभा। मंत्रियों पर लोकसभा का विश्वास होना बहुत जरूरी है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 56, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 57, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 58, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 59। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी करना होना जरूरी है तथा लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखना भी जरूरी होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24, राष्ट्रपति के वेतन से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 57, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 58, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 59, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 60।
इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों का वर्णन किया गया है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 65, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 66, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 66, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 68। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 66 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सदस्य भाग लेते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी, मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति माना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27, मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 74, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 77। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी का वर्णन किया गया है। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी लोकसभा के प्रति होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28, राष्ट्रपति के नियम बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 77, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 78, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 89। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 77 में राष्ट्रपति के नियम बनाने की शक्ति दी गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29, संसद के दो सदन कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा विधानसभा, ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा विधान परिषद, ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा राज्यसभा, ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति लोकसभा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा राज्यसभा। भारत को दो सदन वाला देश माना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न नंबर 30, संसद का उच्च सदन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा, ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषद। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। राज्यसभा को स्थायी सदन माना जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।